नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में समझाया था आप लोगों को कि किस तरीके से मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि यूएस मार्केट्स जो हैं वो एक रिकवरी मोड में हैं और एक अच्छा वहाँ पे बाउंस आ रखा है। तो यूएस मार्केट को जो है फॉलो करती है ग्लोबल मार्केट, और इंडियन मार्केट के अंदर भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि अगर मार्केट अपना 23,900 वाला जो लो था, अगर वो मार्केट नहीं तोड़ता है तो इसकी गुंजाइश बहुत ज़्यादा हाई होगी कि मार्केट अपर लेवल के ऊपर चला जाएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस सब चीज़ों को चार्ट के ऊपर जो हमारी बातें हुई थी, ताकि आपको ये रिमाइंड हो सके कि हमने क्या बातें कर रखी थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट के ऊपर हम लोगों ने आपको ये बता रखा था कि अगर ये वाला लो नहीं टूटता है, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, थोड़ा सा याद रखना। यहाँ पर इस चीज़ को रिमाइंड करो फटाफट से कि हमने आपको ये समझाया था कि भाई अगर ये जो लो है ना, ये लो अगर नहीं टूटता है, ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा, एक मैंने आपको ऊपर का लेवल दिया था 382 का, ठीक है। तो यहाँ पर याद करो 2 दिन पहले और लास्ट वीडियो में भी समझाया था मैंने आपको 1 घंटे के चार्ट के ऊपर कि इस वाले जो लो को हम सस्टेन कर जाएंगे, ठीक है, अगर हम 382 के ऊपर निकलते हैं तो। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर 382 के ऊपर निकलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर हम रिकरेक्ट हो गए, ठीक है। करेक्शन के बाद एक बार रिकरेक्शन हुआ, लेकिन यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी कि अब हम इस वाले लो को सरवाइव कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये वाला लो टूटना होता तो ये 2 से 3 दिन में टूट जाता, लेकिन इसको पूरे 4 से 5 दिन होल्ड किया गया और फ्राइडे को इसको तोड़ा गया अप साइड में, ठीक है। और ये चीज़ बताई गई थी आपको पहले से पहले कि भाई ये लो अगर सस्टेन हो रहा है तो आप इस लो के आसपास आप बिल्कुल भी शॉर्ट मत करना, ठीक है। क्या मत करना? शॉर्ट मत करना। और साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हो ना, फ्री टेलीग्राम चैनल है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, ठीक है। तो आपको कल लाइव मार्केट के अंदर एग्जैक्ट बॉटम में टाइम मैच कर लेना, पोस्ट जो मैंने आपको डाला था टेलीग्राम चैनल के ऊपर, एग्जैक्ट यहाँ पर जब लाइव मार्केट चल रही थी एग्जैक्ट बॉटम में आपको समझा दिया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के दोनों अपने सपोर्ट पे हैं। मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद क्या हुआ, फ्राइडे के दिन आप चेक कर सकते हो, बड़ा अच्छा मूव आया 200-250 पॉइंट का, और बड़ा अच्छा हमारा जो लेवल था 382 का वो तोड़ा गया, ठीक है। अब मैं आपको, ये सब बातें हो गई तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। अभी 382 का लेवल जो है मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि अब इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब मैं फटाफट से आ रहा हूँ वनडे के चार्ट के ऊपर, और आज भी मैं अब आपको यूएस मार्केट से ही शुरुआत करता हूँ। तो यूएस मार्केट में सबसे पहले चार्ट जो है वो DJI अब देखेंगे, ठीक है। तो DJI जो चार्ट है वो आपके सामने है, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन है। अब यहाँ पे याद रखना एक बात को कि यहाँ पर ना अभी ये जो स्ट्रेट बजा रहा है ना मार्केट, ठीक है, ये एक अच्छी रिकवरी तो है, लेकिन यहाँ कहीं मतलब इसके आसपास जाके यहाँ कहीं एक थोड़ा सा कहते हैं ना डिप लेगा। याद रखना, मार्केट यूएस मार्केट के लिए कह रहा हूँ मैं स्पेशली। क्या कह रहा हूँ कि ये जो जा रहा है मार्केट, ये एक अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर एक डिप आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक डिप जो आएगा उसके बाद एक नई रैली चालू होनी है। देखो, न्यू साइकिल है जो जिस न्यू साइकिल के अंदर आपका यूएस मार्केट एंटर कर चुका है, ठीक है। एलियट वेव होती है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था। एलियट वेव के हिसाब से हम बॉटम के पास हैं इंडियन मार्केट के अंदर, ठीक है। और यूएस मार्केट के अंदर जो एलियट वेव के हिसाब से न्यू साइकिल चालू हो चुकी है। तो एलियट वेव के हिसाब से, मेरे हिसाब से, ठीक है, मतलब एलियट वेव के हिसाब से जो मैं समझता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। यूएस मार्केट में अभी ये ए वेव चल रही है, अभी बी वेव का करेक्शन आएगा, और फिर जब सी वेव आएगी
तो देन दैट सी वेव विल रन एट लीस्ट टिल द यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन। ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन। देखो, जब हमारा इंडियन मार्केट में इलेक्शन हुआ था ना, तब भी मैंने क्या कहा था कि कोई भी देश की कंट्री ये नहीं चाहेगी कि उसका स्टॉक मार्केट जो है इलेक्शन रिजल्ट से पहले लोअर लेवल पे रहे। ठीक है, याद होगा आपको, अभी 2 महीने पहले इलेक्शन हुआ था और मैंने आपको यही कहा था कि रिजल्ट से पहले आपको हायर लेवल से मिलेगा मार्केट। ठीक है, और नवंबर में यूएस इलेक्शन रिजल्ट्स, मतलब यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं, उसके रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेम जो है वो चीज़ें यहाँ पर भी होंगी, किसमें, यूएस इलेक्शन में। ठीक है, और यूएस वैसे भी एक समझदार देश है, कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं। तो यहाँ पर इस इवेंट को नज़र में रखते हुए जो ये सी वेव होगी ना, देखो ये ए चल रहा है, एक डिप आएगा बी वेव का, बी वेव में कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा, और जो ये सी वेव होगी ना, ये बड़ी लंबी चलने वाली है, और इस बात का ख्याल रखना। और ये लंबी चलेगी और ये रिसेंट हाई को तोड़ना यूएस मार्केट के अंदर कंपलसरी हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये ए वेव कंप्लीट हो गई, बी वेव बनती है और सी वेव फिर इस रिसेंट हाई को तोड़ेगी। ठीक है, ख्याल रखना। तो अब यूएस मार्केट में तो बाय ऑन डिप है क्लियरली। ठीक है, और इवेंट भी है नज़दीक में, ख्याल रखना इस चीज़ का। और यूएस मार्केट यानी कि ग्लोबल मार्केट, ठीक है, ग्लोबल मार्केट को सपोर्ट, अब देखो यूएस मार्केट को दुनिया फॉलो करती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझ में आना चाहिए कि भाई अगर यूएस मार्केट स्ट्रांग रहेंगी तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे भी पड़ेगा। ये नैस्डैक है, सेम चीज़, ये करेक्शन हुआ, देखो ए बी सी, बड़ा ज़बरदस्त करेक्शन हुआ। इंडियन मार्केट में ए बी, ये जो सी वाला करेक्शन जो लंबा होना था ना, वो नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नैस्डैक मार्केट यानी कि यूएस मार्केट में देखो ज़बरदस्त करेक्शन हुआ। अब ये क्या बन रहा है, ये बनना है ए, एक बनेगा यहाँ पे बी, और जब सी बनेगा तो ये रिसेंट हाई तोड़ने आएगा। सेम पैटर्न है, कोई दिक्कत नहीं है, डीजीआई वाला। ठीक है, तो अभी याद रखना यूएस मार्केट में एक डिप आएगा। ठीक है, एसएनपी देख लेते हैं, 500, वही सेम पैटर्न चेक करो, ए बी सी, उसके बाद अब ये बन रहा है ए बन रहा है, एक डिप आएगा और उसके बाद जो है वो रिसेंट हाई को तोड़ने जाएगा। तो यूएस मार्केट विल बूम वेरी सून। ठीक है, अब ये जो पैटर्न्स है ना, ये इमीडिएटली नहीं फॉलो होंगे। आपको क्या, अरे आपने आज कहा कल सुबह 9:15 से ये गिरना शुरू क्यों नहीं किया, बी वेव क्यों नहीं बननी शुरू हुई, उसके लिए आपको थोड़ा सा देखो होता क्या है ना, ये मार्केट था देखो यहाँ पे। ठीक है, ए बी सी डी ई कितनी परफेक्ट थी, ए बी सी, है ना। तो अब क्या होता है कि आपको पता है क्या, अगर आपको ये पता है कि ये ए वेव चल रही है, तो क्या होगा, आपका माइंड सेट जो है ना, वो इस तक मतलब इस तरीके से प्ले करेगा मार्केट को, इस तरीके से देखेगा कि यार जो भी डिप आएगा ना, चाहे कभी भी आए, चाहे 1 हफ्ते बाद आए, चाहे वो 10 दिन बाद आए, और चाहे वो परसों से आ जाए। ठीक है, जो भी डिप आएगा ना, आई एम गोइंग टू बाय डैट डिप, बिकॉज उसके बाद जो सी वेव होगी ना, तो वो तो बड़ी लंबी होने वाली है और वो बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट देने वाली है। तो आपका माइंड सेट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मार्केट के अंदर कब से कौन सी चीज़ चालू होगी। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि अभी सब सेटअप क्या है या पैटर्न क्या है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट हो गया, समझ गए, यूएस मार्केट की एनालिसिस क्लियर हो गई। तो यूएस मार्केट प्रेसिडेंट इलेक्शन तक मेरे हिसाब से अपर लेवल्स पर रहेगी, ये मेरा मानना है, क्योंकि नई साइकिल जो है वो यूएस मार्केट में एंटर हो चुकी है। बात कर लेता हूँ फटाफट से निफ्टी की, अपनी मार्केट की बात कर लेता हूँ। तो 1 घंटे पे क्या था पैटर्न समझा दिया। अब यहाँ पर 1 घंटे पे भी देखो, 1 घंटे पे देखो, अब पहले 1 घंटे पे आते हैं, फिर 1 डे के चार्ट पे आएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या हुआ है, ये देखो ए बी
और ये सी के बाद अब ना मंडे ट्यूसडे को ना एक झटका लगेगा ई, और फिर ये सॉरी ए बी सी और डी और फिर ई, ठीक है। 700 और 8, ये जो गैप है ना ये 700 का है, ठीक है। क्या है ये? 700 पर है गैप, ठीक है जी। और एक गैप ये नज़र आ रहा है, कौन सा? 25,950, 24,950 पे। तो देखो अभी क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसके बाद एक झटका आएगा डी और फिर आएगा ई, एंड आई थिंक ये कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो ये 5 वेव बननी है किस पे? 1 घंटे पे। अब ये तो छोटा टाइम फ्रेम हो गया, छोटे टाइम फ्रेम पे 5 वेव बननी है जो कि बाय हो जाएगी। अब वन डे के ऊपर ये जो शुरुआत हो रही है ना, ये जो शुरुआत हो रही है, ठीक है, ये जो शुरुआत हो रही है, ठीक, अभी ए वेव की शुरुआत हो रही है, ए वेव की ही ये शुरुआत है, ठीक है। मंडे या ट्यूसडे तक मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जानी चाहिए ए वेव, देन इट विल कम लाइक दिस बी एंड देन सी विल ब्रेक दिस हाई, ठीक है, समझ गए। तो अभी थोड़ा लेट चल रहा है साइकिल इंडियन मार्केट के अंदर, ठीक है। इंडियन मार्केट के अंदर अभी ये लेट चल रहा है। जब 1 घंटे के ऊपर, याद रखना, जब 1 घंटे के ऊपर टोटल 5 वेव कंप्लीट हो जाएंगी, टोटल 5 वेव कंप्लीट हो जाएंगी, तब जाके इसके अंदर बी वेव चालू होगी, ठीक है। तब जाके इसमें बी वेव चालू होगी, और वो बी वेव जब चालू होगी, जब हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये याद रखना 1 घंटे पे जैसे ही आपकी टोटल 5 वेव कंप्लीट हो जाएंगी, तब यहाँ पर कहीं ना कहीं ए वेव कंप्लीट होगी वन डे के ऊपर। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब तो आप समझ में अपना ख्याल रख सकते हो खुद से, जो मैंने आपको एक हिंट दे दिया प्रॉपर तरीके से, है ना। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ है, बट बैंक निफ्टी ना अभी उतना नहीं चल रहा, आई डोंट नो। अच्छा ये वाला लेवल है अभी अटका हुआ, कोई नहीं, इसके ऊपर हम जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे, क्योंकि जब वर्ल्ड मार्केट और निफ्टी जो है वो जब कर रही है तो हम इसके ऊपर भी जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। और इस चीज़ को देखो सपोर्ट, ये सब जो है ना अभी ये इस चीज़ को ना सपोर्ट भी देखो क्या कर रहा है, डाटा सपोर्ट कर रहा है। मैंने कहा था जैसे इनकी सारी पोजीशंस कटेंगे ना लॉस में, क्या होगा? मार्केट बूम कर जाएगा। देखो डाटा देख लो आप खुद से, डाटा क्या कह रहा है, इनकी 9 लाख में से इन्होंने 8 लाख पोजीशन काट दी, ऑप्शन प्लस फ्यूचर दोनों के मिला के, अब मात्र 1.5 लाख बची हैं, ठीक है। और ये वहीं कटी हैं जहाँ पे मैंने आपको बताया था टेलीग्राम पे सपोर्ट है, ठीक है। तो भैया जैसे इनकी पोजीशन कटी लॉस में, मार्केट बूम कर गया, और स्टॉक फ्यूचर्स में ही पोजीशंस बनी हैं। तो शुरुआत है साइकिल की, आपको समझना होगा, शॉर्ट करने का मतलब है नहीं अभी मार्केट में। तो बैंक निफ्टी भी चला नहीं है, बैंक निफ्टी को चलने के लिए ये वाला हाई कटना ज़रूरी है ऊपर की तरफ। तो इसके अंदर अगर 1 घंटे का पैटर्न देखें तो बड़ा ज़बरदस्त है इसमें भी, और देख सकते हो 1 घंटे के पैटर्न में, ये देखो ए बी सी, अब ये सी चल रही है कहीं ना कहीं, फिर डी और फिर ये ई। सो इसमें भी सेम पैटर्न है, ठीक है। तो बस यही है कि अब शॉर्ट मत करना इंडियन मार्केट को, ठीक है। बी वेव जब आएगी नीचे की तरफ ना इंडियन मार्केट के अंदर, तो भी आपका माइंडसेट बाय ऑन डिप का ही होना चाहिए। इंट्राडे में शॉर्ट कर लो उसमें तो ठीक है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी से करना, या फिर जो भी करना, जब भी बनेगी वो भी, तो ये ए वेव चालू हुई है, ठीक है। तो मैं आपको बहुत आगे तक की कहानी बता रहा हूँ, ठीक है। तो कहानी सिंपल सी समझ में, स्ट्रक्चर देख के, पैटर्न देख के यही आ रही है हमको, क्या नज़र आ रहा है कि भैया अभी मार्केट में शॉर्ट नहीं करना, और ये ए वेव जो है वनडे के ऊपर तब तक चलेगी जब तक 5 वेव कंप्लीट नहीं हो जाती निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? डाटा मैंने आपको दिखा दिया, हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। एफ डाटा देख लो, एफ ने भी बाय करना, मतलब सेल नहीं किया, सॉरी, तो हल्का सा बाय ही किया है, ठीक है, सेल नहीं किया। एक चीज़ और है
क्या है कि देखो, अगस्त मंथ एंड के अंदर, अगस्त मंथ एंड, अगस्त चल रहा है ना, हाँ, मंथ एंड के अंदर एक MSCI वो भी होती है, रीबैलेंसिंग, तो वो भी पेंडिंग पड़ी है अभी। तो भाई ये सब चीज़ें जो है कोरिलेट कर रही हैं इलेक्शन US के, है ना। तो हर चीज़ जो है कोरिलेट कर रहे हो तो आपको समझ में आएगा, शॉर्ट नहीं करना मार्केट को। क्लियर, चीज़ों को ही क्लियर समझ में आ गया, डाटा दिखा दिया, है ना, और सारे इंडेक्स दिखा दिए। रिलायंस देख लो, रिलायंस क्या कहता है भाई, रिलायंस भी सेम निफ्टी की तरह, जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा तो ए वेव नहीं बननी शुरू होगी। ठीक है, ख्याल रखना, थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा रिलायंस और बैंक निफ्टी के अंदर, बट निफ्टी बहुत स्ट्रांग है। बट शॉर्ट नहीं करना गलती से भी, ठीक है। बैंक निफ्टी, अच्छा चलो इसको रिलायंस को ना 1 घंटे पे देखते हैं क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये। अच्छा, ओके, ABC इसमें ये बना, हाँ ठीक है, ये ब्रेकआउट करने के मूड में है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। शॉर्ट मत करना बस, शॉर्ट नहीं करना, और ये लेवल टूटने के बाद तो बिल्कुल भी शॉर्ट मत करना। शॉर्ट तो करना ही नहीं है, बल्कि बॉटम पे खड़ा है, छोटा सा स्टॉप लगा के बाय ही कर सकते हो। ठीक है, HDFC बैंक, तबीयत ख़राब है बट फिर भी, HDFC बैंक कहाँ है, हाँ भाई ये है। तो ये कंसोलिडेशन बहुत ख़तरनाक हो चुका है इसमें, है ना। और HDFC बैंक जो है ना, देखो चीज़ बहुत सिंपल है, क्या कि अब ये ना ऐसी कैंडल बना चुका है कि ये गैप जो है आराम से फिल हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जैसे ही देखते हैं, हाँ ये लेवल, अब ये लेवल इम्पोर्टेंट नहीं है, अब ये लेवल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1700 का, ठीक है, 1700 के आसपास जाके आपको ए वेव कंप्लीट होती हुई दिखेगी इसमें। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है समझ जाओ, इम्पोर्टेंट बस यही है कि किसी भी चार्ट में आप अभी शॉर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यही स्ट्रक्चर है, यही सब कुछ है, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी टेलीग्राम तो है ही, जहाँ पर आपको मैं समझाता रहता हूँ और बताता रहता हूँ कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेसिस्टेंस है। ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।